हमने आपको सबक का तारुफ बताया और उसका खुलासा बहुत ही आसान अल्फाज में बताया। फिर हमने आपको सबक के तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी स्क्रीन पर दिखाए और बोलकर बताए। उम्मीद है आपको उन सब बातों से इस सबक को समझने में मदद मिली होगी। आइए अब सबक के एक और अहम हिस्से की तरफ चलते हैं जो पैराग्राफों की तशरीह का है। बोर्ड के तमाम पेपरों में नसर पारों की तशरीह के नाम से यह सवाल लाजमी आता है। इस सवाल में हवाला मतन पूछा जाता है, मुश्किल अल्फाज के मानी पूछे जाते हैं, सियाको सबाक पूछा जाता है और तशरीह पूछी जाती है। यानी इसके 4 हिस्से होते हैं। मुश्किल अल्फाज की तशरीह और उनके मानी हम आपको बता चुके हैं। आइए हवाला मतन को समझते हैं। हवाला मतन में सादा अंदाज में सबक का नाम बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में आप लिख देंगे। आपका इमला दुरुस्त होना चाहिए, लफ्ज़ों की तरतीब दुरुस्त होनी चाहिए। और फिर इसके बाद आप मुसन्निफ का नाम लिखेंगे। जो किताब में मुसन्निफ का नाम दिया गया है आप पूरा वो नाम लिख देंगे, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। इसके बाद सियाको सबाक आता है। सियाक पहले को कहते हैं, सबाक बाद को कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ ये बताना होता है पेपर चेकर को कि हमें सबक के बारे में अच्छे तरीके से पता है और हमें यह पता है कि जो पैराग्राफ दिया गया है वो सबक के पहले हिस्से में है, उसके बीच में है या उसके आखिर में है। आइए अब पहले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि ये पहला पैराग्राफ है इसलिए इसके बाद में आने वाले 2 पैराग्राफों की बातों को आप 2 से 3 लाइनों में लिख देंगे। दूसरे पैराग्राफ पे आप नजर डालें तो आप ये देख सकते हैं उसमें मिर्ज़ा गालिब की सखावत और फयाजी का जिक्र किया गया है। तो आप लिखेंगे मिर्ज़ा गालिब सखावत और फयाजी में अपनी मिसाल आप थे, उनके दरवाजे से कोई शायर खाली हाथ ना जाता। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब को एक उस्ताद होने की हैसियत से अपने शागिर्दों की तरबियत का हर वक्त ख्याल रहता था। बुढ़ापे और नज़र की कमज़ोरी के बावजूद वो उनके अशार की इसलाह करते थे। सियाको सबाक में आप ये 3 से 4 लाइनें लिख सकते हैं। आइए अब पहले नसर पारे की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। ये भी जहन में रखें कि पेपर में नसर पारे की तशरीह सिर्फ 2 से 3 लाइनों की आती है, पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं दिए जाते। लेकिन क्योंकि वो अनसीन होता है और उसके बारे में कुछ तय नहीं किया जाता, इसलिए हम पैराग्राफों की तरतीब से आपको नसर पारों की तशरीह कराएंगे। मिर्ज़ा गालिब बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे। जो भी शख्स उनसे मिलने जाता था तो वो उससे बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे, खुले दिल से मिलते, उसे वार्म वेलकम कहते। यही वजह थी कि जो भी मिर्ज़ा गालिब से मिल लेता उसके दिल में यह हसरत रहती कि मेरी मिर्ज़ा गालिब से दोबारा मुलाकात कब होगी। मिर्ज़ा के इसी अखलाक की वजह से पूरे हिंदुस्तान में उनके दोस्त बन चुके थे। ये 19वीं सदी का ज़माना है जब मोबाइल और दीगर जदीद सहूलियात नहीं होती थी, इसलिए गालिब अपने दोस्तों को ख़त लिखते थे। ख़त लिखना उनका महबूब मशगला था, यानी उनकी बेस्ट हॉबी आप कह सकते हैं मिर्ज़ा गालिब की। इसलिए उनके ख़त अलग से शाया भी हुए हैं और वो बड़ी अहमियत भी रखते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों को ख़त लिखते और उनके दोस्त जवाबन उनको ख़त लिखते। मिर्ज़ा गालिब अगर बीमार भी होते तो अपने दोस्तों के ख़तों का जवाब देने में खुशी महसूस करते थे। उनके दोस्तों में तरह तरह के मिजाज के लोग शामिल थे। इसी वजह से वो गालिब से तरह तरह की फरमाइशें करते थे। उनमें से कुछ फरमाइशें ये होती थी कि हमने गज़ल लिखी है तो जनाब आप इसकी इस्लाह कर दें। और कोई फरमाइश जो है वो माली मदद की भी होती थी, या किसी शख्स को कोई काम होता था हुक्काम से यानी एडमिनिस्ट्रेशन से या बड़े लोगों से, तो वो गालिब के ज़रिए हो जाता था। तो गालिब जो भी फरमाइश उनके दोस्त करते थे उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। गालिब ने अपने दोस्तों को जो ख़त लिखे हैं उससे उनकी दिली मोहब्बत का इजहार होता है। इस बात का इजहार होता है कि उन्हें दोस्तों के मसाइल की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी, और वैसे भी दोस्त वही है जो मुश्किल में दोस्त के काम आए। गालिब के दोस्तों में बाज ऐसे भी थे जो उन्हें बेरंग ख़त भेजते थे। ये एक ऐसा ख़त होता है कि जिसको मिलता है उसको उसका डाक खर्च देना होता है। तो गालिब इस बात पर बिल्कुल बुरा नहीं मनाते थे, बल्कि खुले दिल के साथ उन ख़तों का भी जवाब देते थे, उनका डाक खर्च भी अदा करते थे। इसी तरह मिर्ज़ा गालिब के कुछ ऐसे अच्छे दोस्त भी थे जो लिफाफे में टिकट डाल के भेज देते थे, या कुछ ऐसे शागिर्द थे जो ये समझते थे कि उस्ताद को लिफाफे में टिकट डाल के भेजेंगे तो उस्ताद जी खुश हो जाएंगे। लेकिन गालिब इस बात पे खुश नहीं होते थे क्योंकि वो बड़े रख रखाव वाले आदमी थे। वो इस तरह की बातों पर, यानी अगर कोई उन्हें लिफाफे में टिकट डाल के भेजे, इस पे वो शिकायत करते थे। आप इन बातों को अपने लफ्ज़ों में जब लिखेंगे तो उम्मीद है इस नसर पारे की यानी इस पैराग्राफ की तशरीह अच्छे तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी।